हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। राजब भट्ट, वो नाम जो कभी यूट्यूब पर मसखरापन, मजाक और करोड़ों दिलों की धड़कन माना जाता था, आज एक ऐसे भंवर में फंसा है जहां से निकलना शायद अब मुमकिन नहीं। एक वक्त था जब राजब के प्रैंक वीडियोस, पब्लिक रिएक्शंस और मोटिवेशनल स्टाइल की वजह से उसे लाखों लोग फॉलो करते थे। लेकिन अब वही नाम एक के बाद एक ऐसे खुलासों में आ रहा है जो सिर्फ एक इंसान की इज्जत ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की असलियत को भी उजागर कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब शहजाद भट्टी, जो खुद भी एक बड़े और बेबाक यूट्यूबर हैं, ने पब्लिकली ये दावा किया कि उन्होंने खुद राजब का मोबाइल फोन हैक किया है और उसके अंदर से ऐसे राज निकले हैं जिन्हें पूरी दुनिया को दिखाना बेहद जरूरी है। इसके बाद इंटरनेट पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए जिनमें एक लड़की के साथ हुई चैट को दिखाया गया था। उन चैट्स में लड़की कथित तौर पर कह रही थी, प्रोसीजर पूरा हो गया लेकिन मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। और दूसरी तरफ से जो राजब की आईडी मानी जा रही थी, जवाब आता है, घबराओ मत, अल्लाह सब माफ करता है। इस एक स्क्रीनशॉट ने पूरे पाकिस्तान के इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वे लोग थे जो इसे फेक बता रहे थे, तो दूसरी तरफ वो जो कह रहे थे कि आखिर सच सामने आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा, अगर ये झूठ था तो राजब ने अब तक कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर ये सच है तो उसकी चुप्पी का मतलब क्या है? इसी बीच अचानक राजब का सबसे करीबी दोस्त और उसका लगभग हर व्लॉग में नजर आने वाला पार्टनर मान डोगर अचानक गायब हो गया। ना कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, ना कोई पोस्ट, ना ही किसी वीडियो में उसका नाम। लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि या तो वो डर की वजह से छिप गया है या फिर उसे किसी ने जानबूझकर चुप करवा दिया है। कुछ लोग यहां तक कहने लगे कि मान डोगर कहीं दुबई भाग गया है। और तभी कहानी में एंट्री होती है ताशु की, एक और यूट्यूबर जो खुद को न्यूट्रल बताता है और दावा करता है कि वो दोनों पक्षों को मिलाकर सुलह कराना चाहता है। उसने एक वीडियो में कहा, हम सब मुसलमान हैं, हमें भाईचारे के साथ इस मसले को सुलझाना चाहिए। लेकिन इंटरनेट पर लोगों को उसकी मंशा पर भी शक हुआ। कुछ ने कहा कि वो बस व्यूज के लिए ये ड्रामा कर रहा है। इधर शहजाद भट्टी चुप बैठने वालों में नहीं था। उसने एक और वीडियो में कहा, मैं अभी तो बस एक चैट दिखा रहा हूं, और भी बहुत कुछ है जो मैं एक एक करके सामने लाऊंगा। ये धमकी नहीं, एक ऐलान था कि राजब की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। फिर आया वो मोमेंट जिसने सोशल मीडिया को एक बार फिर से हिला दिया। राजब ने एक छोटी सी इंस्टा स्टोरी डाली जिसमें उसने कहा, मैं 25 जुलाई को पाकिस्तान आ रहा हूं। इस एक लाइन ने हलचल मचा दी। लोग काउंटडाउन शुरू कर चुके थे। क्या वो सच में आएगा? क्या एयरपोर्ट पर भट्टी उसका इंतजार करेगा? या ये सब एक स्क्रिप्टेड शो है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, लेकिन हर कोई जानना चाहता था। इसी दौरान एक और बात सामने आई जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। राजब की 2022 की टीम, जिसमें उसका एडिटर, उसका मैनेजर और एक फीमेल क्रिएटर शामिल थी, वो सभी अब अलग-अलग यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं। लेकिन कोई भी खुलकर राजब का नाम नहीं ले रहा। क्या वो लोग भी किसी लीगल प्रेशर में हैं या फिर किसी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? और हाँ, सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है, मान डोगर आखिर गया कहाँ? उसका अचानक गायब हो जाना, उसके इंस्टा की कुछ पुरानी पोस्ट्स का डिलीट हो जाना और उसकी फैमिली का कोई जवाब ना देना, ये सब इशारा करते हैं कि कहीं ये मामला सिर्फ एक्सपोज और कंटेंट तक सीमित नहीं, बल्कि किसी गहरे खेल का हिस्सा है। अब जब 25 जुलाई करीब है, तो पूरा देश इंतजार कर रहा है। क्या वाकई राजब पाकिस्तान आएगा? क्या शहजाद भट्टी उससे आमने सामने बात करेगा या मामला हाथ से निकल जाएगा? और अगर भट्टी ने अगला चैट या वीडियो लीक कर दिया, तो क्या ये राजब भट्ट का करियर खत्म करने वाला धमाका होगा? क्या यह सब स्क्रिप्टेड था या सच? क्या राजब वाकई गुनहगार है या एक सोच समझकर बनाए गए प्लान का शिकार? क्या भट्टी हकीकत का हीरो है या निजता प्राइवेसी का हत्यारा? और क्या मान डोगर कहीं से लौटेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा? इन सारे सवालों के जवाब शायद हमें समय देगा, या शायद अगली लीक। लेकिन जब तक वो नहीं आता, एक बात तय है,
ये कहानी जितनी ऑन स्क्रीन चल रही है, उतनी ही ऑफ स्क्रीन डरावनी और रहस्यमयी हो चुकी है। और इसी तरह की कहानियों को आप तक लाने का वादा है साच एंड सीन का, क्योंकि हम सिर्फ सीन नहीं दिखाते, सच भी खोलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब शायद कुछ और चेहरों से नकाब हटेगा और एक और बड़ा राज सबके सामने आएगा।